अगर आपको स्टॉक मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है और अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना है तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वो होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना। तो अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा देखते हो ना, तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड काम किस तरीके से करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो ये म्यूचुअल फंड ना एक एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। अगर आप इस कंपनी को पैसा देते हो ना, तो ये आपका पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों, इनके पास ना बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, इनके पास एडवांस टूल होते हैं, इनके पास एक्सपर्ट होते हैं, फंड मैनेजर होता है। तो वो फंड मैनेजर ना अपने तरीके से आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में या फिर बहुत से तरीके होते हैं उधर ये निवेश करते हैं और आपके पैसे पे आपको एक अच्छा रिटर्न एक टाइम के बाद आपको दे देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये म्यूचुअल फंड काम किस तरीके से करते हैं। तो भाई म्यूचुअल फंड ना बेसिकली 3 टाइप के मेन होते हैं, यानी कि ये 3 टाइप के म्यूचुअल फंड बहुत ही खास होते हैं और इसी में लोग अधिकतर पैसा निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड ना बेसिकली ये 3 टाइप के मेन होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये 3 कुछ ज़्यादा ही खास है। नंबर 1 जो हमारा म्यूचुअल फंड होता है वो होता है इक्विटी फंड, नंबर 2 होता है डेब्ट फंड और नंबर 3 होता है हाइब्रिड फंड। ये तीनों ही फंड में ना लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना वो करते हैं इक्विटी फंड में। तो आइए पहले जानते हैं इक्विटी फंड के बारे में। इक्विटी फंड ना ये भी बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में ना आपका पैसा इंडिया के इंडेक्स में लगाया जाता है, जैसे कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, इनमें आपका पैसा लगाया जाता है। लेकिन इसमें ना जो इन्वेस्ट की जाती है ना वो उसी परसेंट में की जाती है जो परसेंट उस स्टॉक का वेटेज होता है इंडेक्स में। जैसे कि HDFC बैंक का जो वेटेज है निफ्टी 50 में वो है 12%, तो ये 12% पैसा आपका HDFC बैंक में लगा देते हैं। इसी तरीके से जिस स्टॉक का जैसा वेटेज है ना उसी परसेंट से वो उन स्टॉक में पैसा लगा देते हैं। तो जिस तेज़ी में निफ्टी 50 आपका आगे बढ़ेगा उसी तेज़ी से आपका ये इंडेक्स फंड में पैसा बढ़ेगा। इक्विटी फंड में जो हमारा दूसरा फंड होता है ना वो होता है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड हम उसे बोलते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की टॉप 100 कंपनी होती है उसमें यह पैसा किसी में निवेश करते हैं अपने हिसाब से। इक्विटी फंड में जो हमारा तीसरा म्यूचुअल फंड होता है वो होता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में वो स्टॉक आते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से लेके 250 के बीच में आते हैं, उसे हम मिड कैप फंड बोलते हैं। इसमें जो एएमसी होती है ना यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसमें जो फंड मैनेजर होते हैं ये आपका पैसा ये 101 से 250 के बीच में जो स्टॉक आते हैं उसमें किसी में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। इक्विटी फंड में जो हमारा 4th म्यूचुअल फंड है वो है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में ना 250 के बाहर जितने भी स्टॉक आते हैं ना उसे हम स्मॉल कैप फंड बोलते हैं। स्मॉल कैप में ना 250 के बाहर जितने स्टॉक आते हैं ना उसमें आपका पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा 5th टाइप का फंड है वो है मल्टी कैप फंड। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है इसमें ना आपका पैसा तीनों टाइप के जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड में लगाया जाता है। स्मॉल कैप में 25%, मिड कैप में 25% और लार्ज कैप में 25% ये इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 6 पे हमारा है फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें भी ना आपका पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में लगाया जाता है 25%। लेकिन इसमें ना दोस्तों फंड मैनेजर के पास ये ऑप्शन होता है कि अगर उसे लगता है कि मिड कैप के स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो वो आपका पैसा लार्ज कैप या फिर स्मॉल कैप में लगा देते हैं। अगर स्मॉल कैप का स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, फंड मैनेजर को अगर ऐसा लग रहा है कि इस साल मिड कैप के स्टॉक अच्छे चलेंगे तो वो आपका पैसा सारा मिड कैप में लगा देते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड में ना फंड मैनेजर के पास ये ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, इक्विटी फंड 6 टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं डेब्ट फंड के बारे में। तो दोस्तों, डेब्ट फंड में ना रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पर ना आपका पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट में लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ना रिटर्न कम होते हैं। बात करें अगर बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स का मतलब होता है कि अगर सरकार को बजट में से पैसा नहीं मिल रहा होता है तो वो आपका पैसा यूज करते हैं। बेसिकली इसमें ना सरकार लोन लेती है जनता से और एक टाइम के बाद वो फिक्स रिटर्न दे देती है। नंबर 3 पर है हमारा हाइब्रिड फंड।
इसमें ना इक्विटी और डेब्ट फंड का दोनों का मिक्स होता है। तो इसमें अगर आप पैसा निवेश करते हो तो इसमें आपका इक्विटी फंड में और डेब्ट फंड में पैसा निवेश किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो हमेशा ना अपना टाइम होरिजन ना 5 साल का लेके चलना, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, उसको बढ़ने में ना थोड़ा टाइम लगता है और आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है एक टाइम के बाद। तो हमेशा 5 साल से ऊपर का ही टारगेट लेकर चले अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों मुझे पता है अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे कि आखिर पैसा निवेश कैसे करते हैं, कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट होता है, यानी कि बहुत से कॉन्सेप्ट अभी रह गए। लेकिन दोस्तों मैंने ना आपको बेसिक्स म्यूचुअल फंड का पूरा बता दिया है। दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो ना, तो आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड स्टॉक मार्केट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।